जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम पर। आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 1 का सवाल। और चलते हैं 29 नंबर सवाल बना रहे हैं। अब टाइप 2 का सवाल चलेगा। कहता है दो दी गई संख्या से प्रत्येक से छोटी संख्या के आधा घटा दी गई तो इस प्रकार घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या का चरगुना हो जाता है। तो मानते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या। बड़ी संख्या को मानते हैं हम ए और छोटी संख्या को मानते हैं बी। कहता है प्रत्येक में, इसमें भी और इसमें भी, छोटी संख्या का आधा, छोटी संख्या का आधा बी का आधा कितना होगा, b/2 होगा। घटा दिया जाए दोनों में से, प्रत्येक से तो छोटी संख्या का आधा इसमें इससे भी और इससे भी घटा दिया जाए तो छोटी संख्या का ये 4 गुना हो जाता है। तो ये 4 गुना होता है ना, तो बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुना तो बराबर होगा। यदि कोई कहेगा आपसे कि हम आपसे 4 गुना बराबर है, उसका 10 है उम्र और मेरा 40 है, तो हम किस में गुना करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। तो छोटी वाला में गुना करेंगे तो ना बराबर होगा, हमसे बराबर होगा। मेरा 40 है, उसका 10 है, तो उसमें 10 40 4 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। इसे पूरा ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसमें छोटा में गुना करेंगे तब बराबर होगा। चलिए तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे तो 2a - b/2। इसको तोड़ें तो b में से आधा गया तो b/2 होगा। और गुने 4, 2 से काटे तो 2। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 2b और गुने 2 4b बराबर 2a - b। b को उधर ले गए तो 2a बराबर ये हो गया प्लस, जाकर माइनस है तो प्लस जाएगा तो 4a + b 5b। आप बताए थे a और b का रेशियो लिखना है, तो जिसको लिखना है उसको झाँपेंगे। a को लिखना है तो a को झाँपेंगे, बाकी वाला लिखेंगे। यहाँ पर बाकी है 5, तो 5। b को लिखना है तो b को झाँपेंगे, जिसको लिखना है उसको झाँपेंगे, बाकी वाला देखेंगे। तो यहाँ पर 2 है, तो आंसर हो गया 5:2। इसमें आंसर है बी नंबर। इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे? ट्रिक में इसी में ना कोई दिया होगा 2 संख्या, आंसर दिया हुआ है। कहता है कि प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा। ऑप्शन को चेक करते हैं। प्रत्येक से, इसमें भी, दोनों में छोटी संख्या का आधा है। तो छोटी संख्या इसमें 2 है, ये 5 है बड़ा, तो छोटी आधा 2 का आधा 1, इसमें से भी घटाएं तो 5 में से आधा 2 का घटाएंगे तो 1 हुआ। तो 5 में से 1 गया और 2 में से 1 गया, दोनों में से ना कहता है। तो ये हो गया 4 और ये हुआ 1। कहता है बड़ी संख्या जो है छोटी का चरगुना है, इसका चरगुना है ना, 1 का चरगुना 4 है ना। तो ये हो गया ट्रिक से हो गया 5 - 1 और 2 - 1, ये होगा 1 और ये हो गया 4, इसका 4 गुना है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए नंबर। चलते 30 नंबर सवाल पे। कह रहा है दो दी गई संख्या में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाई गई है तो फिर परिणामी संख्या बड़ी वाली संख्या जो है छोटी संख्या का 5 गुना हो जाता है। तो बड़ी संख्या को मानते हैं हम यदि बड़ी और छोटी, बड़ी को मानते ए, छोटी को मानते हैं बी। कहता है प्रत्येक में से, इसमें में से, इससे भी छोटी संख्या का आधा, छोटी संख्या का आधा, बी का आधा b/2, मतलब बी का जो आधा करेंगे तो b/2 होगा। इसमें से भी, मतलब दोनों में से, प्रत्येक से घटाई जाती है तो परिणाम के जो इसके बाद जो संख्या निकलता है, ये संख्या निकला, वो छोटी संख्या का 5 गुना है। ये तो बताए थे ये ना 5 गुना है, तो बराबर करने के लिए तो इससे गुना ना करा पाएगा, तो 5 से गुना। इसको तोड़ते हैं तो 2a - b/2 बराबर b में से आधा भी गया तो b/2 और गुने 5, 2 से 2 गया। अब देखिए b को उधर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस होगा, तो 5b तो 6b हो जाएगा। 5b इधर प्लस b 6b,
इधर हो गया 2a। तो रेशियो में लिखना होगा, रेशियो में तो जिसको लिखना है उसको झाँपेंगे। ए को लिखना है तो ए को झाँपेंगे, बाकी वाला को लिखेंगे। तो 6 लिखा हुआ है 6 लिखेंगे। बी को लिखना है तो बी को झाँपेंगे, जिसको लिखना है उसको झाँपेंगे, बाकी वाला को लिखेंगे, बाकी वाला 2 है। तो आंसर हो गया कितना, इसे काट देते 2 से, 2 का 2, 2 तिया 6। तो आंसर हो गया 3:1। इसको ट्रिक से कैसे तोड़ेंगे हम, देखिए। ट्रिक से तोड़ने के लिए देखिए तो कहता है प्रत्येक से, तो ऑप्शन है प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा, छोटी संख्या 1 है, 1 का आधा कितना होगा, 1/2। तो दोनों में से 3 में से 1/2 घटाएंगे और 1 में से 1/2 घटाएंगे, तो ये 5 गुना होना चाहिए। तो होता है कि नहीं होता है, देखिए 6 में से 1 गया तो 5/2, और ये रह गया 2 में से 1 गया तो 1/2, तो कट गया। देखिए तो 5:1 आ रहा है, इसका 5 गुना है, इसका 5 गुना है। कहता भी संख्या में कि 5 गुना हो जाता है, बड़ी संख्या जो है ना छोटी संख्या का 5 गुना हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे, चलते 31 नंबर सवाल बनाते हैं। 2 संख्या के बीच का अनुपात 5:4 का अनुपात है। 2 संख्या मानते हैं, पहला संख्या और दूसरा संख्या का रेशियो दिया हुआ है, 5 और 4 का रेशियो दिया हुआ है। कहता है पहले संख्या का 40%, पहले संख्या 5 है, अनुपात में 5 है, उसका 40% 40% बराबर है, उसका मान दिया है 12। परसेंट को उड़ाएंगे तो बट्टा में 100, परसेंट को उड़ाए तो बट्टा में 100, 20 से काटे तो 20 दूना 40, 20 5 6, 5 से काटे 5, तो अनुपात 2 से काट देते हैं इधर 6, 2 से काटते हैं 12 तो 6, तो अनुपात 1 का मान हो गया 6, अनुपात 1 का मान 6। तो कहता है दूसरी संख्या का 40% कितना है। दूसरी संख्या यहाँ 4 है ना, है तो दूसरी संख्या कितना होगा, अनुपात 1 का मान 6, तो अनुपात 4 का मान कितना, गुने 6, 6 चौक 24, उसका 50%, उसका 50% 50% को उड़ाएंगे तो बट्टा में 100, इससे काटे 50 दूना 100, 2 से काटे तो 24 को तो 12, आंसर होगा 12, आंसर होगा ए नंबर का। अब 32 नंबर सवाल बनाते हैं। ये टाइप 1 का लास्ट सवाल है, इसके बाद टाइप 2 चलेंगे। कहता है एक ऐसा अनुपात मालूम करें जिसके पदों का अंतर 20 है और उसका मान जो होगा 3/7 है। तो आंसर में ही होगा कोनो। कहता है पदों का अंतर 20 है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। 15 में से 15 और 35 का अंतर कितना है, 15 और 35 का अंतर 20 का है, जो कह भी रहा है तो मिल रहा है हमको। और उसका जो अनुपात निकालेंगे यानी 15/35 का जो अनुपात निकलना चाहिए वह 3/7 होना चाहिए। तो 5 से काटे 3, 5 से काटे 7, तो 3/7 तो आ रहा है। 5 से काटे तो 3, 5 से काटे तो 7, तो 3/7 तो आ रहा है यहाँ पर। तो आंसर तो इन्हें हो जाएगा। कहता है उसका अंतर 20 का है, अनुपातिक मान जो है 3/7 आता है। तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 3/7 जो भी कह रहा है, तो इसका आंसर होगा। चलते हैं टाइप 2 का सवाल। लॉ से हाई चलेंगे आप, धीरे धीरे हम चलते हैं टाइप 2 का सवाल में कुछ जानते हैं थ्योरी में। यदि किसी का आय मान लेते हैं 50,000 रुपया है और व्यय मतलब खर्चा, इसको कहेंगे खर्च, 30,000 रुपया करता है, तो बचत कितना होगा। आप तुरंत बता दीजिएगा कि बचत कितना होगा। भाई 50,000 कमाता है, 30,000 खर्चा करता है, तो 20,000 का बचत करता होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि आय में से व्यय को घटाते हैं तो बचत निकलता है, आय में से व्यय को घटाते हैं तो बचत निकलता है।
यदि व्यय को ही और बचत को जोड़ देंगे तो आय निकलेगा। 20,000 को 30,000 को जोड़ेंगे तो 50,000 निकलेगा, निकलेगा। यदि आय में से बचत को घटा देते हैं तो खर्चा निकलेगा, यही ना बात है। तो आय बराबर लिख सकते हैं, आय बराबर आय व्यय प्लस बचत, या आय बराबर ये भी लिख सकते हैं आय माइनस व्यय बराबर बचत, और ये भी लिख सकते हैं आय माइनस बचत बराबर व्यय। यानी कि आय में से व्यय को घटाएंगे, खर्च को घटाएंगे तो बचत निकलेगा। यदि आय में से बचत को ही घटाएंगे तो खर्च निकलेगा। आय में से बचत को, मेरे पास बचत कितना है तो खर्च कितना किया मार्केट में तो मालूम ना हो जाएगा हमको। यदि व्यय को ही, खर्चा को ही, कितना खर्चा करके आए मार्केट से और कितना मेरे पॉकेट में है उसको जोड़ देंगे तो आय नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो सवाल बनाते हैं हम, अब इस पर प्रोसेस सवाल बनाते हैं। चलते हैं टाइप 2 का सवाल 1 नंबर बनाते हैं। कहता है P और Q के आय का अनुपात, P और Q के आय का रेशियो दिया हुआ है 3:4 का, 3:4 का दिया हुआ है, और उसके खर्च का अनुपात दिया हुआ है रेशियो कितना का, 2:3 का दिया हुआ है। और यदि उनमें से प्रत्येक जो है ना 6,000 रुपया बचाता है तो P का आय बताए। बाबू रे, एक का आय दिया है 3 और Q का दिया है 4 और खर्च दिया है 2 और Q दिया है 3। तो देखते हैं आय है इसका 4 तो खर्च है 3, तो अनुपात में 1 का अंतर। इधर देखते हैं आय है 3 बचत है 2 तो अनुपात में 1 का अंतर। लेकिन प्रत्येक ये भी 1 ये भी 1, लेकिन प्रत्येक के रुपया में 600 का अंतर है। बचत है, मतलब बचत है। आय में से खर्च घटाएंगे तो व्यय निकलेगा, आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत निकलेगा, बचत। तो अनुपात 1 का मान हो गया, अनुपात 1 का मान हो गया 6,000 रुपया। तो पूछता है P का आय कितना होगा। P का कितना है, P का आय अनुपात में दिया हुआ है, अनुपात में 3, अनुपात में अनुपात 3 है तो रुपया में कितना, 3 गुने अनुपात 1 का मान 6,000 तो अनुपात 3 का मान कितना, बराबर 18,000 रुपया। सवाल में तो यही कह रहा था कि P का आय कितना होगा। यदि Q का कहे आय कितना होगा तो अनुपात 4 बराबर कितना, मान लीजिए Q का कहा था, Q का आय, तो Q का आय तो अनुपात में 4 है, तो अनुपात 1 का मान है 6,000 रुपया, तो अनुपात 4 का मान कितना हज़ार, 24,000 रुपया। आंसर को ध्यान से मारना। यहाँ पर 18 है 24 है, दोनों ऑप्शन दिया होगा, 18 24 दोनों दिया है। P का अकेला 18 ना, तो 18 होगा। विद्यार्थी बड़ी हरफन में मार देता है दूसरे का। चलते हैं टाइप 2 का दूसरा नंबर सवाल। H और W के मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है। H और W के मासिक आय का रेशियो दिया हुआ है 4:3 का। उसके खर्च का अनुपात दिया हुआ है 3:2 का, और प्रत्येक बचत करता है 600। तो W का है बताए। प्रत्येक बचत करता है 600, तो अनुपात में अनुपात बचत कितना करता है, 3 में से 2 गया, आय में से खर्च गया तो बचत नहीं निकलेगा, तो अनुपात 1 का मान। 4 में से 3 गया तो अनुपात 1, तो बचत है, बचत का रेशियो अनुपात में 1 है, लेकिन रुपया में कितना है प्रति माह का, 600 रुपया। दोनों 600 बचाता है, तो अनुपात भी तो दोनों का 600 है, अनुपात भी तो 1 है, रुपया में 600 भी है, अनुपात में 1, तो अनुपात 1 का मान 600 रुपया है। तो कहता है W की रुपया कितनी होगी, मतलब आय। तो W का आय
अनुपात में दिया हुआ है अनुपात 3, तो रुपया में कितना, अनुपात 1 का मान है 600, तो अनुपात 3 कितना, 3 गुने 600 बराबर हो गया 1800। यदि पूछता कि एच का बताइए, तो एच का अनुपात 4 है, तो अनुपात 4 का मान कितना, तो अनुपात 1 का 600 है, तो अनुपात 4 कितना, तो 2400 रुपया है। लेकिन हमको डब्लू का है पूछा है, तो डब्लू का है 1800, तो आंसर होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।